बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें ये समझ नहीं आती है कि हमने जैसे केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट है वो कैसे आएगा और वो हम कैसे याद करेंगे, लॉन्ग कैसे आएगा और उसको हम कैसे याद करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है ताकि आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। साथ ही इंशाल्लाह आज के बाद जो है हम कोशिश ये किया करेंगे कि एक हफ़्ते के अंदर एक वीडियो ऐसी आए जिसके अंदर मैं आपको जो है वो निशान लगवाया करूँगी और इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट के भी जो है वो निशान लगाया करूँगी। तो आपने करना क्या है कि अपनी जो ये वीडियो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी जो है वो हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। जी तो क्लास 10 की हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है, और इसका जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसके निशान में आपको शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी लिखवाऊंगी, ठीक है, मतलब शॉर्ट कैसे आएगा और लॉन्ग कैसे आएगा, ठीक है। जी तो चैप्टर नंबर 9, मतलब वैसे तो ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है लेकिन है ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, क्योंकि इसे 8 वाले चैप्टर जो हैं वो हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है हमारे पास? केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। आर्टिकल 9.1 है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। इसके अंदर से आपने याद क्या करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ये आपके पास रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो गई। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपके पास जो है ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? प्रोडक्ट की हो गई। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी अगर आप देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो कवर हो रही है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नीचे ही आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर का इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेशन बन रही है वो आपके पास बन रही है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इसको आपने याद कहाँ से करना है? यहाँ से लेकर द प्रोडक्ट से लेकर आपने याद करना है इसको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तक। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर का रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से यानी कि रिएक्शन इन विच से लेकर आपने लास्ट तक जो है ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है ये आपके पास डेफिनेशन रिएक्शन से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है प्रोडक्ट तक, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एंड तक लिखते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स कटने के जो आपके पास चांसेस होते हैं वो नहीं होंगे, आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई और ये आपके पास आएगा शॉर्ट की फॉर्म में। अब इसके लास्ट पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेट अस डिस्कस आ तक काट देना है, ऊपर इसके लिख देना दी से लेकर आपने नेक्स्ट पेज पे आना है और यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन तक आना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तक ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन भी कवर हो रही है और इसके साथ इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो कवर हो रही है, ठीक है। तो ये भी एज अ शॉर्ट आपको आ सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसके नीचे देखें लिखा हुआ है व्हेन ओनली द हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। तो साथ ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है ये बना देते हैं, देन आपके पास ये भी शॉर्ट कवर हो रहा है कौन सा? रिवर्स रिएक्शन का, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे बात आती है आपके पास लिखा हुआ है लेट अस अनदर एग्जांपल, ठीक है। लेट अस अनदर एग्जांपल व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आपके पास ये एक और एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की, और यहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ है ये वाली जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, ये भी आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो इसमें आपके पास कह लें आपके पास चॉइस है, अगर आपको स्कूल वाले जो है अगर आप स्कूल जाते हैं अगर आपको वो ये करने के लिए कहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप ये वाली करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज है हमारे पास कौन सा? यहाँ पे आपने याद क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 10 व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट लास्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने याद करना है व्हेन से लेकर इक्विलिब्रियम स्टेट तक, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा एज अ शॉर्ट किसका? केमिकल इक्विलिब्रियम
स्टेट का, ये आपको डेफिनेशन आ सकती है। इसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद ये आप जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है किसकी, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की जो है वो एग्जाम्पल भी है, इक्वेशन भी है और साथ में ये डेफिनेशन भी है। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपके पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, वो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 18 के ऊपर आप आते हैं तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन के ऊपर आपके पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल एंड अ ग्राफ। इसके आगे आप पेज नंबर 4 और 5 जो है वो मेंशन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप वापस आते हैं तो पेज नंबर 4 के ऊपर तो आपको मिलता है यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप से लेकर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर आपने यहाँ से लिखना है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन से लेके कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आगे लिखना है एट द इनिशियल स्टेज से लेकर यहाँ पे लास्ट तक। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन कवर हो गई। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये आपने बना लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल आपकी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट तक जाती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज है आपके पास पेज नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं क्या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो अगर आपको ये 4 मार्क्स का आ सकता है वो कैसे आ सकता है, आपको राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये आपको 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर आपको 2 मार्क्स का आता है तो आप कोई सी इनकी 3-3 प्रॉपर्टीज़ भी लिख देते हैं तो इनफ होंगी। ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे लॉन्ग के तौर पे अगर ये आएगा तो वो आपको आएगा राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स का आ सकता है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है साथ में राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपको वो कोई सी 2 नंबर की जो है वो शॉर्ट के तौर पे पूछ सकता है कि आप बताएं कि 2 कोई सी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ये आपके पास 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये आपको लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। लॉन्ग के तौर पे आएगा तो ये आपको तकरीबन 5 या 4 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आता है इसमें। ये आप देखें यहाँ लिखा हुआ है राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसके आगे आप जो है पेज नंबर 6 मेंशन कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज का भी लॉन्ग क्वेश्चन 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये वाला उसके अलावा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ठीक है ना, तो इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिलता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पे आप आते हैं तो ये आपको मिलेगा, लॉन्ग का आपने याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये आपका थर्ड मैं लॉन्ग लगवा रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास एक्सरसाइज में स्टेट द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन। ठीक है ना, ये आपके पास एक्सरसाइज का थर्ड लॉन्ग है। इसके आगे भी आप पेज नंबर 6 मेंशन कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास होगा यहाँ से लेकर गुलबर्ड से लेकर यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स तक। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ भी आना है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ से आपने आना है नेक्स्ट पेज पे, और ये आपके पास यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है थर्ड लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक्सरसाइज का लॉन्ग है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।